नाज़रीन, हम वापस आ चुके हैं। ब्रेक पर गए थे और सैयद फारूक हसन शाह हमारे साथ मौजूद हैं। ड्रामा में भी काम किया और ख़ासतौर पर होस्टिंग और एंकरिंग का इनका एक्सपीरियंस है। अभी हम इनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं और भी आप भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको फ़ोन करना होगा। नंबर जो है वो रेहान बता देंगे। नहीं, नंबर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। नंबर स्क्रीन पर मौजूद है क्योंकि नंबर देर के लिए परेशान किया था आपको। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, मैं परेशानी होता है, लेकिन खैर नंबर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद होगा। ज़रूर फ़ोन कीजिएगा अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं फारूक से। और कोई अगर जो है ऐसा सवाल भी करना चाहते हैं जो कि आप हमेशा से जानना चाहते थे फारूक के बारे में, तो तब भी कर सकते हैं। इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उसका जवाब ज़रूर देंगे आपको। ज़रूर, क्यों। तो यकीनन अगर आप एंकरिंग की तरफ ना आते, अगर एक्टर ना होते, तो फिर आप शायद बैंकर होते। फिर नहीं, मैं बैंकर रहा हूँ। मैं अच्छा। बैंकर या I've been in active banking also। अच्छा, एक्टिव बैंकिंग में भी रहे। अच्छा, तो फारूक फैमिली में कौन कौन है आपकी? फैमिली में यार पेरेंट्स हैं। I've got 2 sisters। और शादी नहीं की? उम्र तो खासी होगी। Still single। ये आपका कहना है। आप कह रही हैं तो सही होगा। क्या प्लान है? सही होगा। ये देखें, ये गेस्ट हैं हमारे। हाँ, मुझे पता है वो गेस्ट हैं हमारे, और हमारे नहीं मेरे, क्योंकि उनका तारुफ मैंने करवाया। I'm sure she means it in a good sense। नहीं यार, मेरा इसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि जब ऐसे फैसले जब होने होते हैं तो ये फैसले ऊपर होते हैं, और जब होने होते हैं तो पता भी नहीं चलता। नहीं, वो तो आपकी बात सही है। ये तो एक ऐसे वो कहते हैं ना कि दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल बहुत अच्छा है कि ये फैसले तो होते हैं, लेकिन इंसान को कोई थोड़ी सी एफर्ट भी करनी है। कोई नहीं, मैं स्पेशली आप मीडिया में माशाल्लाह इतने मशहूर हैं, नौजवान हैं, बिजी लाइफ। आई हैव बीन वेरी, मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि इंसान को ज़िंदगी में लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, और उसमें यू शुड मेक द बेस्ट ऑफ इट। जितना लिमिटेड टाइम पीरियड में शादी भी ज़रूरी है। हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। बच्चे भी, और बिल्कुल और हो जाएगी इंशाल्लाह। हम दुआ अच्छा, नथिंग इन द पाइपलाइन। हम कुछ उगलवाने की कोशिश कर रहे हैं ना। हाँ, हम डायरेक्ट सवाल करेंगे ना। मैं आपका उगलवाने वाला फैक्टर समझ गया था। अच्छा, तो इंशाल्लाह ताला जल्द। अच्छा, जल्द। हाँ, इसी साल के। ये मैं टाइम फ्रेम तो आप हमें बुलाएंगे कैसे करूँगा? वैसे हम एक काम कर सकते हैं। हाँ, हम पता करवा सकते हैं कि आपकी सच। मैं यकीनन आप पता करके ऑफलाइन मुझे बता दीजिएगा। लेकिन मैं ये क्लियर करता चलूँ कि मैं यूजुअली प्रोग्राम्स में इस तरह के जो इंटरव्यू टॉक शोज वगैरह नहीं, मैं बहुत कम पार्टिसिपेट करता हूँ। अच्छा। और उसकी एक तो वजह यही है कि मेरी लाइफ स्टाइल जो रूटीन है वो इतनी बिजी होती है कि टाइम का थोड़ा इशू होता है। और वैसे भी मतलब मैं खुद क्योंकि सारा वक्त यही करता हूँ एंकरिंग, तो मतलब मेरे लिए कोई वो नोवेल्टी वैल्यू नहीं होती। अच्छा। लेकिन आपकी हमें प्रोड्यूसर हैं सालिहा जी, तो वो बड़ी अच्छी हैं फॉलोअप में, और वो पिछले कोई 1.5 महीने से कॉल कर रही थी कि आपने ज़रूर आना है शो में, ज़रूर आना है, ज़रूर आना है। मैंने पहले टालने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया आपका कीमती टाइम निकाल कर। हम यही कह सकते हैं, बहुत शुक्रिया हम आपके। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हो रही है यहाँ आके, क्योंकि मेरी दुआ से मुलाकात हुई और रेहान से। रेहान का नाम बड़ा सुना हुआ था, लेकिन मुलाकात देख लिया आपने आज? नहीं, देखा तो हुआ है मैंने। चलो, थैंक यू वेरी मच। आपसे भी हमें मिलकर बहुत खुशी हो रही है, लेकिन आप बात को बड़ी अच्छे तरीके से घुमाकर किसी और तरफ। चलो, ये तो मेरा क्रेडिट है इसका मतलब। एक कॉलर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी साहब, कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? ज़ीशान बात कर रहा हूँ, दुबई से। ज़ीशान साहब दुबई से? अरे वाह, दुबई में कहाँ पर सैरे कर रहे हैं ज़ीशान? हेलो जी, मैंने कहा दुबई में कहाँ पर सैरे कर रहे हैं? 9th फ्लोर पर। अच्छा, तो क्या बात करना चाहेंगे फारूक साहब से? फारूक साहब को मैं इनको देखता होता था, ये माशाल्लाह बड़ी अच्छी एंकरिंग करते हैं जी, और मुझे इनसे कुछ क्वेश्चन पूछना है पर्सनली। जी जी, पूछे। ये आपके तो हाथ नहीं आ रहे, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि शादी तो इन्होंने अभी तक बताया जी कि कर लेंगे जल्दी इंशाल्लाह, तो इन्हें कहें कि बताएं जरा कि अपनी लाइफ में कोई अफेयर्स वगैरह का काइंडली खुल के बताया करें। जब ये होस्टिंग करते हैं तो ये भी बड़े बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। एक्चुअली मैं यही बात इनसे करने लगा था कि ये खुद भी होस्ट हैं, और यकीनन इनके पैनल आज ये आपके हाथ आ गए हैं, तो इन्हें क्यों जरा बताएं खुल के। ठीक है जी, आप देखते रहें। पैनल के ऊपर बड़े बड़े लोग आते होंगे, ये उनसे बड़े बड़े जो है वो तीखे तीखे सवाल करते होंगे। तो आज जब हमने किया तो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से उसको घुमा फिरा के कहीं पर और ये ले गए। लेकिन खैर एनीवे, इन्होंने आपसे एक और सवाल किया, पूछेंगे, पूछें आप, बताएं जी। बहुत शुक्रिया ज़ीशान, सबसे पहले थैंक यू कि आपने आप देखते रहते हैं, आपने बोला, थैंक यू वेरी मच। दूसरी चीज़ आपने कहा कि अफेयर की आपने बात की,
तो मेरे ख्याल में अल्लाह का बहुत शुक्र है, शायद बहुत कम ऐसे लोगों में मेरा शुमार होगा मीडिया में जिनको, मुझे तकरीबन 20 साल हो गए मीडिया से एसोसिएटेड, और अल्लाह का शुक्र है कि आज तक कभी कोई ऐसा, और ना ही कभी मौका भी नहीं मिला। मैंने आपको बताया कि इतना मैं बिज़ी रहा हूँ कि कभी इस तरह मैं हमेशा कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में कोशिश करता हूँ, कोई नई चीज़ मतलब डायरेक्शन, म्यूज़िक, प्रोडक्शन सीखता रहता हूँ कुछ ना कुछ, तो टाइम नहीं मिला टू बी वेरी ऑनेस्ट। और वैसे भी कभी कोई स्कैंडल भी ऐसा सच नहीं बना, तो आई एम थैंकफुल टू गॉड फॉर दैट। कुछ हमने इनसे सेंसिटिव से सवाल भी किए हैं। हाँ बिल्कुल। कौन से थे वो? चलिए वो तो आधा प्रोग्राम गुजर के एक ही सवाल हुआ, एक ही सवाल और मुख्तलिफ एंगल से। चलिए आज जल्दी अब जल्दी हम दूसरे सवाल आते हैं। कौन से वाले? वो जो आप अभी जिक्र कर रहे थे। जी अभी इन्होंने ना एक, जब हम अब मैं नाम नहीं ले सकता, नहीं ले सकते, लेकिन मेरे कान में भी एक सवाल बताया कि वो कर रहे हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ नहीं करूँगी, फारूक परेशान हो जाएंगे, कहीं घुमा फिरा के वही सवाल आ रहे हैं। चले करें तो सही। अच्छा फारूक, कहाँ मजा आया आपको ड्रामा में काम करने या फिर जब आपने एंकरिंग? ज्यादा मजा किस चीज में? ड्रामा में ज्यादा या एंकरिंग में, ये पूछ रही हैं? जी हाँ यार, एंकरिंग मैंने ज्यादा की है। अच्छा। ड्रामे मैंने कम किए हैं, मैं साल में एक सीरियल इस तरह से। मज़ा मुझे ज़्यादा पर्सनली एक्टिंग में आता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा मार्जिन होता है सीखने का, ज़्यादा मार्जिन होता है परफॉर्मेंस का। एंकरिंग इज़ समथिंग जो मुझे नेचुरली, इट कम्स नेचुरली टू मी, तो शायद मेरे ख्याल में मुझे उसमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी मुझे एक्टिंग के लिए करनी पड़ती है, कि व्हेन यू कंसीव द कैरेक्टर और फिर उसके अंदर आप कैरेक्टर में घुसें और इम्प्रोवाइज़ करें उससे और उसमें मज़ीद चीज़ें लेके आएँ। एंकरिंग में शायद मुझे उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इस वजह से मुझे एक्टिंग ज़्यादा ज़ाती तौर पे पसंद है एक्टिंग, बट एंकरिंग के मौके मुझे ज़्यादा मिलते हैं, तो इसलिए दोनों आजकल कल हमारे साथ जो है या परसों इनफैक्ट असलम डार साहब भी यहाँ पर मौजूद थे। अच्छा, हमारे बहुत बड़े सीनियर डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर। और जब भी मुख्तलिफ डायरेक्टर से बात होती है तो हमेशा उनका एक गिला होता है एक्टर्स के बारे में कि जनाब बेशक वो ड्रामा आर्टिस्ट हों, कि जी ये स्क्रिप्ट वगैरह जो इतनी ज़्यादा पढ़ कर नहीं आते, इतना ज़्यादा कमर्शियल काम हो रहा है, 3-3, 4-4 उन्होंने ड्रामे एक साथ लिए हुए हैं, तो वहाँ रीडर बैठा होता है, वो रीडर जो है लाइनें बोलता जाता है और वो सिंपली एग्जैक्टली जो है, यानी कि एज सच जो पूरी उसकी थीम है उस किरदार के उस जो है रोल के अंदर वो पूरा जज्ब अच्छी तरह से नहीं होते एक्टिंग से पहले। सही। तो आप किस किस्म के एक्टर? देखिए यार रेहान, मसला ये है कि ये एक वन साइडेड नहीं है, ये डिटेरियोरेशन जो है, ख़राबी हर शोबे में, अगर स्क्रिप्ट पूरा लिखा ही नहीं जाता और आपकी फिल्म और या ड्रामा शुरू हो जाता है, सेट पे आके सीन लिखा जाता है, स्क्रीन प्ले वगैरह पहले कोई डिस्कस नहीं होता, रिहर्सल्स नहीं होती, आर्टिस्ट के कॉस्ट्यूम्स वगैरह की डिस्कशन नहीं होती, उनकी परफॉर्मेंस कैरेक्टर क्या है वो नहीं होती, तो ज़ाहिर बात है जब आप ऑन द सेट आए हैं और आपको आके कहा जाए कि जी ये कर लें इस तरह से, तो वो मुश्किल काम होता है। जहाँ तक मैं अपना एक्सपीरियंस है मेरा, आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मैंने ऐसे वक्त में शुरू किया जब एक ही चैनल था जी, और उस वक्त की हमने मारें खाई हुई, मतलब हमें हर चीज़ के बारे में सिखाया जाता था, रिहर्सल होती थी ड्रामे के लिए 3-3, 4-4 दिन, उससे पहले कास्टिंग के वक्त आपकी 2-3 मीटिंग्स होती थी डायरेक्टर के साथ, यावर हयात साहब हैं या राशिद डार या बहुत बड़े नाम हैं, खालिद एजाज साहब या इस तरह के, जाहिद उज़ैर साहब, शौकत ज़ैनुल-आबदीन साहब, ये लाहौर टीवी की मैं बात कर रहा हूँ, शाकिर उज़ैर साहब इस्लामाबाद। तो पहले मीटिंग होती थी कि अच्छा जी ये कैरेक्टर है, अच्छा आप कर लोगे, अच्छा इसमें ये, उसके बाद फिर रिहर्सल होती थी ड्रामे की, आपको स्क्रिप्ट दिया जाता था, उसके बाद जाके कहीं आपकी रिकॉर्डिंग शुरू होती थी। अब तो कमर्शलाइजेशन इसलिए कि मीडिया पे एक बूम है, चैनल्स बहुत ज़्यादा हैं, प्रोग्रामिंग कम है, तो लेकिन मेरा ख्याल में ऑब्वियसली जैसे सारे बड़े कहते हैं कि शॉर्टकट कोई नहीं है मेहनत के अलावा, अगर आपकी मेहनत शो करती है। एग्जैक्टली। अभी आप देखें, अगर आप 10 ड्रामाज भी कर लें या 20 ड्रामाज हिट कर लें, आपको फिर भी उतनी पहचान नहीं मिलती जितनी एक शायद उस दौर के आर्टिस्ट की, एक जैसे नमान एजाज हैं या कबीर साहब हैं, जिन्होंने वो मारे खाइमी जो आपने कहा एग्जैक्टली कि एक ही चैनल होता था और इतने बड़े बड़े जो नाम हैं, या जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं,
उन्होंने जो आपको टास्क दी थी, लोग डरते थे। हाँ बिल्कुल, और बिलीव करें कि हमने, अब तो खैर ये कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, लेकिन उस वक्त तो बाकायदा डांट पिटती थी और उसका फ़ायदा ये होता था कि, और जेन्युइन वो दिल से आपको सिखाने की गर्ज से, इसलिए नहीं कि आपसे बुरा लग रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें आपको बताते थे कि सेट पे आपने बैठना कैसे, अगर आप किससे खड़े होकर बात कर रहे हैं ड्रामे के दौरान और आपने बैठना है तो किस पोस्चर से, किस एंगल से बैठें। अब ये आजकल के दौर में कोई नहीं आपको बताएगा। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं फारूक, बचपन में क्या बनना चाहते थे? एक एम होता ना, जैसे मुझे बड़ा शौक था कि मैं पायलट बनूंगा जी बड़ा होकर। अच्छा वो तो ओ लेवल्स तक वो शौक उतर गया। मुझे डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट शौक रहे हैं। अच्छा। मतलब कि मुझे बचपन में बिल्कुल छोटा था तो डॉक्टर बनने का होता था कि जी डॉक्टर बनना, पेरेंट्स की भी ख्वाहिश थी कि डॉक्टर एक बेटा है। उसके बाद एज आई वाज ग्रोइंग अप तो फिर मुझे हुआ कि जी मैंने आर्मी में जाना है। अच्छा। एंड मुझे बड़ा शौक था आउटडोर स्पोर्ट्स का और हार्ड रफ टफ लाइफ का। अच्छा। और फिर आई इवन अटेम्प्टेड फॉर इट, लेकिन मुझे सिर्फ एक जब मैं रिग्रेट भी करता हूँ उस ज़माने में, क्योंकि आप छोटे होते हैं, इतनी आपकी सोच पुख्ता नहीं होती जी, कि मुझे उस वक्त ये ख्याल आया कि यार ये तो फिर मेरी मर्जी ख़त्म हो जाएगी, मतलब मुझे कहीं भी पोस्ट, लेट से पन्नू आकिल पोस्ट कर दिया या जैकबाबाद पोस्ट कर दिया, या तो मुझे 2-3 साल वहाँ पे रहना पड़ेगा। तो जब आप एक सिटी लाइफ के आदी हो ना, तो आपको बड़ा हाँ, अगर आप गांव में जाएं तो जो शहर में रहने का आदी हो, 5-6 दिन बाद थोड़ा वो हो जाएगा कि यार ये मैं वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। ये तो मुझे थोड़ा सा एकदम ऐसी वो ख्याल आया, विच इज़ रॉन्ग। मैं अब रियलाइज़ करता हूँ कि इट्स सच अ ग्रेट प्रोफेशन, इट्स सच अ ग्रेट सर्विस टू द नेशन। मतलब हमारे जितने भी जवान हैं जिनका ताल्लुक फोर्सेस से है जी, लेकिन आपका ये ख्याल नहीं कि ऑब्वियसली यू आर अ 70s चाइल्ड, तो अगर आप 70s में काफ़ी जो है ना आर्मी को प्रमोट किया जाता था, बड़े नूरजहां के गाने लगते थे। हाँ जी, तो बदन के सजीले जवानों, और वो टेलीविजन पे, क्योंकि एक ही टेलीविजन होता था और उसका आई थिंक मोस्टली 40% ऑफ इट्स टाइम जो था वो आर्मी के अराउंड, के गानों के अराउंड वो चलता था। बिल्कुल मुझे याद है लेट 70s में, और बड़े गाने इस तरह के, वो एक होता था अल्लाह अकबर। जी जी, अल्लाह अकबर, वो एग्जैक्टली। तो वो सुनते हुए आप बड़े हुए, तो वो एक नेट दे आर सर्विंग इन आर्मी, एयर फोर्स, नेवी, और हंसते हैं हम आपस में जब मिलते हैं कि यार अभी मैं भी तुम लोगों के साथ खड़ा होता है, लाइक वो मजाक बैंटर जो चलता है। बट यस, बट आई थिंक अल्लाह ने हर एक के लिए कुछ ना कुछ रोल लिखा होता है। अगर मैं उधर चला जाता तो शायद मैं अभी इधर ना बैठा होता। अच्छा, डू यू थिंक इन लाइफ, ऑब्वियसली अब माशाल्लाह आपने काफ़ी एक्सपीरियंस आपको हो गया है, are there coincidences or is everything planned according to by the divine being, there is a plan which the divine being, Allah Almighty, knows. We as human beings have to submit to His will, or I think as a human being our utmost effort should be to do our best. अच्छा, ठीक है। और ये चीज़ मेरे ख्याल में मैं अपनी लाइफ में तो एटलीस्ट ज़रूर अप्लाई करता हूँ कि मैं जो भी करता हूँ पूरे शौक़ से, नीयत से करता हूँ, और अगर फिर भी कामयाब ना हो तो मेरा ईमान है कि इसमें अल्लाह की रज़ा है और इसमें अल्लाह की मर्जी है, इस वजह से मे बी दिस वाज नॉट मेंट टू बी। सो वन शुड गिव वंस बेस्ट। यस एब्सोल्युटली, ये ज़रूर करना चाहिए। एग्जैक्टली, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू गॉड। और मेरे ख्याल में सबका ये पुख्ता ईमान होना चाहिए, और आप मेहनत करो, काम करो अच्छे तरीके से, और फिर अल्लाह ताला पे छोड़ दो। और जनाब मैं बड़ा अच्छा सवाल करने लगी थी लेकिन ब्रेक का टाइम हो गया। हाँ बिल्कुल नाज़रीन, बहुत अफसरदगी के साथ ये ब्रेक लेंगे क्योंकि अभी फारूक से बहुत सारी बातें करनी है, वक्त जो है वो गुजरता जा रहा है, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं और अभी वापस आते हैं।